तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का मेरा 5th चैप्टर है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। लेट्स गो। हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है मेरा? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। जाहिर सी बात है, सबसे पहले हम समझेंगे कि बॉडी फ्लूइड क्या है। हमारा बॉडी फ्लूइड क्या है? ठीक है, आपने बॉडी फ्लूइड देख रखा है, जैसे कि ब्लड जो होते हैं हमारे अंदर, या जो हमारे अंदर लिम्फ होते हैं ना, वो क्या होते हैं? हमारे बॉडी फ्लूइड है। उसके बाद मुझे एक और बात बताओ कि सर्कुलेशन क्या है। सर्कुलेशन कहने का मतलब सब्सटेंस, ठीक है, या हम कहें तो आपके जितने भी O2 होते हैं, जो आप O2 लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, या CO2 उससे बाहर निकालते हैं। ठीक है, फिर साथ ही साथ जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, ओके, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं भाई, ग्लूकोज हो गए, ठीक है, ये जितने भी सब्सटेंस होते हैं, इन सब्सटेंस की हम क्या करा रहे हैं भाई? मूवमेंट करा रहे हैं। ठीक है, क्या करा रहे हैं? मूवमेंट करा रहे हैं। ठीक है, किसके अंदर मूवमेंट करा रहे हैं? बॉडी में ही मूवमेंट करा रहे हैं भाई। बॉडी के अंदर आप मूवमेंट करा रहे हो ये सारे सब्सटेंस को, तो किसके थ्रू करा रहे हो? ठीक है, ब्लड, ओके, या लिम्फ के थ्रू क्या कराते हो? बॉडी के अंदर मूवमेंट कराते हो। जैसे मान लो, अगर मैं बात करूं, ऐसे आप मान लो कि जैसे कि ये देखो कि ये जो O2 और CO2 की बात किया जा रहा है ना, जैसे मान लो ये एल्वियोलाई है। ठीक है, हमने क्या किया, O2 बाहर से सांस लिया तो एल्वियोलाई के अंदर एयर जाता है, फिर ये O2 हमारा बेसिकली, ये O2 हमारे कहाँ चला गया? टिश्यू के पास गया। ठीक है, O2 हमारा टिश्यू के पास आया। इस टिश्यू के अंदर क्या हुआ भाई? बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हुए O2 को यूज कराकर, और इसके बाद CO2 क्या हुआ? रिलीज हुआ। ये CO2 जो रिलीज हुआ है बेसिकली, ये क्या है? वेस्टफुल सब्सटेंस है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, इनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। क्या है भाई? ये वेस्टफुल सब्सटेंस है, इनको रिमूव करो हमारे बॉडी के थ्रू। तो कैसे रिमूव करोगे? ओके, ये O2 फिर यहाँ एल्वियोलाई में आ गया। एक बात बताओ, यहाँ से O2 एयर के थ्रू अंदर गया, ठीक है, उसके बाद O2 हमारे ये टिश्यू के पास गया, एंड देन टिश्यू बस केमिकल रिएक्शन हुई, देन CO2 रिलीज हुआ, जो वेस्टफुल सब्सटेंस है उसको बाहर निकालना है अपने बॉडी के थ्रू, एल्वियोलाई में जाएगा, हमारे जो ये CO2 होते हैं, एंड देन बाहर निकल। यहाँ किसके हेल्प से ये सारा हो रहा है? ठीक है, किसके हेल्प से हो रहा है? तो बाय द मूवमेंट ऑफ हमारा है ब्लड के हेल्प से ही हो रहा है ना। O2 के एक्सचेंज होना, या CO2 के एक्सचेंज होना, या टिश्यू के पास जाना O2, फिर वहां से रिएक्शन करा के CO2 लेके आना, किसके हेल्प से हो रहा है भाई? और एल्वियोलाई में ब्लड के हेल्प से हो रहा है ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली ब्लड है। तो ये जो बेसिकली O2 हमारा आया था ना, ये डिसॉल्व हो जाता है इसके अंदर, और फिर ब्लड में डिसॉल्व हो गया ना, तो ये O2 टिश्यू के पास चला गया। फिर टिश्यू में जो रिएक्शन हुई, तो CO2 जो फॉर्म हुआ ना, उस CO2 से बेसिकली वेस्ट सब्सटेंस है ना, वेस्ट सब्सटेंस क्या होता है भाई? ये हमारे ब्लड के थ्रू आता है, ये भी ब्लड के थ्रू ही आता है, एंड देन आ जाता है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से बाहर निकल जाता है। ओके, दिस इज नोन एज कि भाई इस तरह से हमारे पूरी बॉडी में क्या हो रही है? सर्कुलेशन हो रही है, ब्लड की सर्कुलेट हो रहा होता है। किसके हेल्प से? गैसेस हो, या CO2 हो, या O2, इन सारे को हम क्या करा रहे हैं? सर्कुलेट करा रहे हैं। ठीक है, तो फिर अगर हम दूसरा बात करते हैं कि चलो भाई, कि जैसे हमने अभी पता लगाया ना कि और कि ब्लड के थ्रू हम क्या करा सकते हैं? अपनी पूरे बॉडी में मूवमेंट करा सकते हैं, जो किसी भी सब्सटेंस को। ठीक है, अगर सेल को देना हो टू द सेल, ये सेल से कोई भी चीज निकालनी हो, ठीक है, ओके, सेल को आप क्या दे रहे थे भाई? O2 दे रहे थे। सेल से क्या निकाल रहे थे? CO2 निकाल रहे थे ना, आउटसाइड बॉडी के बाहर जा रहा था, बिकॉज ये वेस्टफुल सब्सटेंस है। ओके, अब बताओ भाई, किसी किसी के अंदर जो होता है ना, ये जो फ्लूइड है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, अगर मैं बात करूं कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो कि ह्यूमन हो गए, ठीक है, इनके अंदर जो होता है ना, बहुत चीज, बॉडी इनकी जो होती है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। दैट्स वाई इनमें जो फ्लूइड होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है? इनका जो फ्लूइड होता है वो होता है हमारा
ब्लड, ओके, एंड सेकेंड पार्ट होता है हमारा लिम्फ, ठीक है। इसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस हो ना हमारे बॉडी में, उसके थ्रू सर्कुलेट करा सकते हैं पूरी की पूरी बॉडी के अंदर। सेकेंड थिंग अगर मैं बात करूं कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का, तो मैंने देख लिया। अब बताओ भाई, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनके अंदर हमारा क्या माध्यम है जिससे हम बेसिकली सब्सटेंस को मूवमेंट करा सकते हैं? पहले पता सिंपल ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं? स्पॉन्ज हो गए हमारे, ठीक है, और जो स्विलेंट्रेटा होते हैं, ठीक है, ये स्पॉन्ज कह रहे हैं, स्विलेंट्रेटा कह रहे हैं, ये बिल्कुल हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो होता है ना ह्यूमन के अंदर, वैसा नहीं होता है। मींस इनकी बॉडी तो कॉम्प्लेक्स होती है ना, बट स्पॉन्ज स्विलेंट्रेटा की बॉडी सिंपल है, मतलब उतने ऑर्गन वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। इनके अंदर बेसिकली कैसे सब्सटेंस सर्कुलेट होते हैं पूरे बॉडी में, ऑक्सीजन कैसे सर्कुलेट होता है, CO2 कैसे सर्कुलेट होता है, ठीक है, या किसके हेल्प से होता है? ब्लड के हेल्प से थोड़ी होता है, लिम्फ के हेल्प से थोड़ी होता है, नहीं ना होता है। इसके अंदर पता है किसके हेल्प से होता है? क्योंकि बेसिकली इनके अंदर स्पॉन्ज की बात करें या जो स्विलेंट्रेटा होते हैं, ठीक है, इनके अंदर बेसिकली वाटर एज अ मीडियम काम करता है। वाटर है जो बेसिकली फ्लूइड की तरह काम करता है। यही एक पॉइंट है जिससे आप सब्सटेंस की मूवमेंट करा सकते हो इनके बॉडी में, कि ये बेसिकली स्पॉन्ज की बॉडी है, ठीक है। और इसके अंदर मान लो कि कोई वेस्ट चीज है, और इधर मान लो कोई चीज फूड है, ठीक है। तो ये पानी है, ये पानी के अंदर बेसिकली ये स्पॉन्ज है, ठीक है। ये खाने को बेसिकली ये वाटर ही होता है एज अ फ्लूइड, बेसिकली ये वाटर है एज अ फ्लूइड, बेसिकली फूड को अंदर स्पॉन्ज के अंदर लेके गया, एंड ये जो वेस्ट चीज है इसके अंदर भी वाटर होता है, ठीक है, ऐसे वाटर है, ठीक है। इससे बेसिकली वेस्ट चीज बाहर आ गया, ठीक है। तो वाटर एक फ्लूइड की तरह काम कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ठीक है, सर्कुलेट कराने के लिए। ओके, दैट्स इट।